अस्सलाम वालेकुम। डाइटिशियन स्पोर्ट ट्रेनर के साथ मैं हूं हस्बुल्लाह नज़ीर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना असमत। आज हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। जिस तरह का मौसम चल रहा है, आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो 45 से इंक्रीज कर गया हुआ है और बहुत ज़्यादा जो इशू होता है वो स्वेटिंग का होता है। स्वेटिंग के थ्रू एक तो बॉडी में आपकी डिहाइड्रेशन तो होती ही होती है, वाटर लॉस होता है बॉडी का। उसके साथ साथ जो आपका बॉडी का मिनरल लेवल जो वो डेफिशिएंट हो रहा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर आमना असमत हमें क्या कहती हैं? स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका लॉस हो रहा है। तो कुछ लोग अच्छा, सबसे पहले गाइड करते हैं हमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में मौजूद मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अदर मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में वाटर जो है उसको बैलेंस रखते हैं। ओके। पानी जब हम बहुत ज्यादा कम पीते हैं तो उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में। इसकी वजह से आपको कमजोरी होना शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं, पसीना आता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, सर में दर्द रहती है। ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स हो गए। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं आपकी बॉडी में, वो क्या क्या है? इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और अगर लॉन्ग टर्म तक आप पानी का इंटेक अपना सही नहीं रखते तो आपको किडनी का इशू हो सकता है। अच्छा, इस सब को फुलफिल करने के लिए हमें सिर्फ पानी इंटेक करना चाहिए या कोई चीज ऐड करनी चाहिए हमें? पानी का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गर्मियों में 8 से 10 गिलास जो है वो पानी के लाजमी आपको इस्तेमाल करने चाहिए। स्टैंडर्ड साइज है गिलास का, 2 गिलास जो है 8 से 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप ORS ऐड कर सकते हैं। उसमें आपकी बॉडी से जो भी मिनरल्स वगैरह वेस्ट हुए होते हैं वो उसकी कमी पूरी कर देता है। अच्छा, ORS जो जब एक बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको देता है कि ये पानी में आपने मिक्स करके पीना है, जी वो बिल्कुल, उसकी बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रही हूँ। वो अच्छा, आप इसका मतलब है कि वो सिर्फ बीमार बंदे के लिए नहीं है, एक सेहतमंद बंदा भी वो यूज कर सकता है। तो आप उसकी क्वांटिटी कोई मेजरमेंट बता सकते हैं कि कितने दिनों बाद वो सैशे में यूज कर सकते हैं? वो आप गर्मियों में आपको अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके। लेमन वाटर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेमन वाटर को ORS के साथ कंपेयर किया जा सकता है? उसमें वो वाले जो मिनरल्स हैं वो मौजूद होते हैं जो ORS में होते हैं? नहीं, वो सारे मिनरल्स लेमन में मौजूद नहीं होते, लेकिन लेमन वाटर जो है वो एक बहुत अच्छी समर ड्रिंक है, आप उसको ले सकते हैं। पानी पी भी रहे हैं ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो माउथ है ना वो ड्राइनेस आपको बहुत ज्यादा फील हो रही होती है, तो उसकी क्या रीजन है? हालांकि आपने पानी तो पी लिया है तो फिर भी वो चीज आपको फील हो रही होती है। उसकी वजह भी डिहाइड्रेशन है, आपका वाटर इनटेक कम है, वाटरी फ्रूट्स जो हैं उसका इनटेक कम है। अगर आप चाय का इनटेक ज्यादा कर रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से आपको हर टाइम प्यास लगी रहती है या मुंह में ड्राइनेस फील होती है। अच्छा, जो एक पेशेंट है वो मेडिसिन भी यूज कर रहा होता है, तो गर्मी के सीजन जैसे चल रहा है तो उसको तो ज्यादा इशू हो रहा होता है, तो इस लिहाज से उसको फिर और ज्यादा जो है वाटर इंटेक करना जी चाहिए। बिल्कुल, मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी आपकी मेडिकल कंडीशन है, तो वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। उससे आपको जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, ये जो मिनरल डेफिशिएंसी है इसकी वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लम कर जाता है कोई? जी बिल्कुल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम करता है। इस वजह से आपको वॉमिटिंग हो जाती है, मैदे में गर्मी हो जाती है, आपका पेट खराब हो जाता है। जी, जैसे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइड कर दी गई है कि गर्मी का सीजन है तो आपको वाटर इंटेक अपना अच्छा खासा रखना चाहिए। आप ओवर भी कंज्यूम कर लेंगे वाटर तो आपके लिए लॉस नहीं होगा कोई, बल्कि आपके लिए बेनिफिशियल ही है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपके लिए सिंपल वाटर जो है वो गर्मियों में फायदेमंद नहीं है। अगर आप सिंपल वाटर इंटेक कर रहे हैं ना तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। उसमें कुछ ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेमन वाटर है, ORS है।